हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न करवाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब अगर आपने इससे पहले के वीडियो बहुविकल्पी नहीं देखे हैं, यानी 8 लेसन तक, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, जहां से आप उन वीडियो को भी देख पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 31/cos59 का मान जो है आपको बताना है कितना होगा। अगर आपको वैल्यू मान वाली चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक पद बदल लेना है और बाकी जो है नीचे वाला जो होगा बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 से घटा देंगे। 90 से कितना घटाएं जो 31 बच जाए, तो नीचे वाला हम देखेंगे पर जो लिखा होगा वही घटाने पर लगभग जो है वही आंसर जो है आता है। क्यों? क्योंकि जो है उसी का सेम दिया होता है और वही जो है कट जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। यानी साइन 90 माइनस अगर हम 59 कर दें तो यहाँ पर 90 से 59 घटाएंगे 31 बच जाएगा और बटे में जो है cos 59 डिग्री जो है होगा। ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है cos थीटा होता है, तो हम cos लिख लेंगे और थीटा यानी 59 डिग्री लिख लेंगे और बटे में cos 59 ही है तो cos 59 डिग्री लिख लेंगे। cos 59 से cos 59 कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी जो है सही होगा। यहाँ पर 1 जो है आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर √3 दिया है। tan थीटा की जगह पर जो है √3 जो है उसकी वैल्यू दी है, तो हमको थीटा का निकाल लेना है। यानी कि यहाँ पर जो है हम tan लिखेंगे और थीटा लिखेंगे और बराबर ये √3 tan वाले में किसका होता है, तो ये tan 60 का मान होता है। किसका होता है? tan 60 डिग्री का। तो हम tan 60 डिग्री लिख लेंगे। tan से tan कट जाएगा यानी थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो मान दिए हुए हैं, अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता है कि मान कैसे जो है निकालें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप कोणमिति सारणी यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है आपको वहां से मिल जाएगी और आप देखकर उस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बना पाओगे मात्र 2 से 3 मिनट में। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हमारा थीटा की वैल्यू आ गया 60 डिग्री और यहाँ पर हमको निकालना है सेक थीटा। तो हमको यहाँ पर लिखना है सेक और थीटा की जगह पर 60 डिग्री। यानी सेक 60 का मान जो है कितना होता है वो जो है निकालना है, क्योंकि cos 60 का जो भी मान होगा उसका उल्टा सेक 60 का होता है। यानी cos 60 का 1/2 होता है तो सेक 60 का केवल 2 हो जाएगा। यानी यह जो है मान होगा। यानी ऑप्शन संख्या बी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सही है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 3 cot a बराबर 4, तो सेक का मान ज्ञात करना। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बना लेते हैं, वो भी जो है कैसा, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यानी जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री होगा, उसके सामने वाली भुजा जो है कर्ण होगी। तो इस टाइप से बना लेते हैं। अब इधर इसको हम ट्रांसफ़र करें तो क्या होगा, cot a बराबर, यानी यहाँ पर a लिखना है, इसको हम b लिख सकते हैं और इसको c लिख सकते हैं। cot a बराबर क्या लिखेंगे, 4 दिया था तो 4 लिख लेंगे। ये जो 3 दिया है इधर गुणे में है, गुणे वाला बटे में पहुँच जाएगा, यानी 4/3 जो है हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3। अब यहाँ पर cot a बराबर होता क्या है, cot a बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। लाल बटे कक्का से हम निकाल लेंगे। अगर आपने अभी तक थ्योरी की क्लास जो है त्रिकोणमिति की नहीं पढ़ी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, जहां पर पूरी मैथ को फिनिश कर दिया गया, यानी समाप्त कर दी गई है। तो ये हमारा आधार बटे लंब हो गया। आधार कितना है, 4,
तो हम नीचे 4 लिख लेंगे और इसको हम क्या लिख लेंगे, ये जो है लंब है 3 है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे 4 और 3 के अनुसार, तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और फिर कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो कर्ण का 5 आ जाएगा। यह मान अगर आप सीखना चाहते हो कैसे निकाला गया है तो इसके प्लेलिस्ट में, यानी कि त्रिकोणमिति की प्लेलिस्ट जो होगी मैथ के समस्त वीडियो की, उसमें जो है त्रिकोणमिति मिलेगा और आप त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर या पहला लेक्चर देखकर जो है वहाँ पर यह सीख पाओगे। तो हम यहाँ पर 5 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक ए बराबर कितना होगा। देखो सेक के लिए हम क्या लिखते हैं, ये कास होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4, यानी 5 बटे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर जो है सही है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है, तो कॉसेक थीटा यानी बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है, यही हमको इतना करना था और ये जो है हमने एक बार पहले कर लिया। तो अब हम डायरेक्टली जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है, ये साइन का उल्टा होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3, यानी 5 बटे 3 हमारा आंसर ऑप्शन संख्या सी जो है सही हो जाएगा। हमको ये तो निकालना ही पड़ेगा, इसको निकालने के बाद हम जो है कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया है tan थीटा बराबर 1/√7, तो इसकी जो है वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और यहाँ पर जो है tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है, यानी 1 क्या है लंब है और आधार कितना है 7 है अंडर रूट का। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो 1 का 1 होता है अंडर रूट 7 का 7 हो गया, यानी टोटल 8 हो जाएगा। तो इसको हम अंडर रूट 8 जो है हमारा कर्ण हो जाएगा। अब हम कॉसेक की वैल्यू निकालें, कॉसेक की रखेंगे तो लाल बटे कक्का के अनुसार हम जो है वैल्यू निकाल कर जो है रखेंगे। यहाँ पर देखोगे कि कर्ण बटे लंब है कॉसेक की वैल्यू, तो कर्ण कितना दिया है 8, तो कर्ण हो गया अंडर रूट 8 बटे लंब कितना है 1 कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर माइनस लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है अंडर रूट 8 और आधार कितना दिया हुआ है अंडर रूट 7, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। फिर से हम जो है वही वैल्यू है, केवल ऐड करना है, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर बटे 1 कर लेंगे और फिर प्लस लगाएंगे अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 7 कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर अंडर रूट 8 का 8 होता है, माइनस कर लेंगे, ये 8 हो जाएगा बटे में 7 हो जाएगा और पूरे के बटे फिर से लिखेंगे 8 + 8 बटे 7, 7 × 8 56 हो जाएगा। 56 से 8 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 48 बच जाएगा, 48 बटे 7 हो गया ऊपर वाले का। 7 × 8 56 हो जाएगा, 56 × 8 64 बटे 7 हो जाएगा और ये जो है वैल्यू दूसरे की हो गई। इससे ये कट जाएगा, 16 से काटेंगे 16 × 3 48, 16 × 4 64 हो जाएगा, यानी 3 बटे 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ए ऑप्शन जो है सही है यहाँ पर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू जो है चाहिए। तो तुमको सिर्फ एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को घटाने पर जो है 0 आ जाए, तो यह किसमें पॉसिबल है, क्योंकि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान दोनों सेम होता है, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 45 डिग्री। अब हम यहाँ 45 थीटा की जगह पर रखेंगे तो साइन की पावर 4 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है और इसकी पावर 4 है तो 4 लिख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। कास 4 की पावर थीटा दिया हुआ तो 1/√2 लिख लेंगे फिर से और इसकी पावर जो है 4 लिख लेंगे, क्योंकि कास में भी 45 का मान इतना ही होता है। इन दोनों की जगह पर कितना रखेंगे 45 डिग्री। 1/√2 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है कि √2 जो है 4 बार लिखेंगे, 1/√2 1/√2 और फिर से जो है 1/√2 ऐसे ही लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 1/√2 फिर 1/√2 फिर 1/√2
और फिर 1/√2 लिख लेंगे। यहाँ पर देखोगे इसकी इससे गुणा कराएंगे 2, इसकी इससे गुणा 2 और 2 दूनी 4 यानी 1/4 हो गया। फिर से इसकी भी ऐसे ही करवाएंगे 1/4, 1 और 1 जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा बटे में 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। दिया है sin a बराबर 4/5, तो tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए एक जो है हम त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एक हम सवाल को फिर से जो है अच्छे से करवा देते हैं, फिर आपको जो है बिल्कुल सेम टू सेम करना है। तो sin a दिया हुआ है, यहाँ पर हम लाल बटे कक्का लिखेंगे ये, और साइन ए की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, यानी ये जो है साइन है लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब कितना दिया है 4 और कर्ण कितना है 5, तो इसको निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी के स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी ए का स्क्वायर करते हैं। कर्ण कितना दिया है 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार यानी ए का स्क्वायर। 25 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर इधर आएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ए का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आ जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 पर अंडर रूट यानी ए बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। हम जो है ऐसे ही क्वेश्चन कोई भी दिया हो हम पाइथागोरस प्रमेय ऐसे ही लगाएंगे, जो भी वैल्यू दी होगी इन्हीं तीनों में जो है मान रखना, पक्षांतर कर देना है और वो आ जाएगा वैल्यू। अब इसके बाद tan a पूछा है, tan a क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब कितना दिया है 4 है और आधार है 3 यानी 4/3। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी जो है यहाँ पर सही है। अब हमको ऐसे ही बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कौन सा आंसर जो है सही है कॉसेक थीटा के लिए। तो tan थीटा दिया हुआ, ऐसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यानी ट्रायंगल बनाएंगे, और tan थीटा का मान जो है क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, नीचे 15 लिखेंगे, कर्ण निकालेंगे। अब तो डायरेक्टली इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है और कॉसेक का मान निकालना। जो भी आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 लिखकर आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है यहाँ पर, cos 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इनका मान निकाल कर गुणा करवानी है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वैल्यू दी है cos 0 की वैल्यू जो है कितनी होती है, ये सबसे पहले लिखते हैं। तो cos 0 का मान जो होता है 1 होता है, फिर प्लस लगाएंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान √2 होता है, ये हम जो है लिख लेंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे साइन 90 का मान 1 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, माइनस cos 45 का मान 1/√2 होता है। यहाँ पर देखोगे मान बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं। 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा, प्लस 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से हम वही लिखेंगे 2 एकम 2 1 3/2 और प्लस में हम 1/√2 लिख लेंगे। यहाँ पर देखोगे ये जो है माइनस दिया हुआ है और एक में जो है प्लस दिया हुआ है, तो हम a + b और a - b यानी a² - b² का फार्मूला लगा लेंगे। 3/2 का हम स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लगाएंगे 1/√2 का जो है स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 3 × 9, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस 1/√2 का कितना होता है 2 ही होता है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। यानी यहाँ पर तो 2 2 कितना होगा 2 दूनी 4 नीचे हो गया, 9 से 9 लिख लेंगे और 2 एकम 2 -2 कर लेंगे, तो 9 से 2 घटाएंगे 7/4 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सेम टू सेम हमको मान रखना है और गुणा करवाना, फिर घटा देना, आंसर हो जाएगा। साइन 60 का मान जो है कितना होता है √3/2 होता है, गुणा लगाएंगे cos 30 का मान जो होता है वो भी √3/2 होता है, माइनस लगाएंगे cos 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। √3 की √3 से गुणा 3 होती है, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 1 एकम 1 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे वैल्यू सेम है इसलिए हम 4 लिख लेंगे, 3 से 1 घटाएंगे 2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी 1/2 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी जो है सही है।
अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, यह भी बिल्कुल सेम है, केवल हमें वैल्यू रखनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, यानी 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और इसका जो है स्क्वायर कर देंगे। नीचे 1 प्लस टेन 30 की मान जो है कितना होता है 1/√3 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर करने पर 3 ही रहेगा। 1 प्लस 1/3 कर देंगे, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा। 3 एकम 3 से 1 निकालेंगे 2/3 और 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा, यानी यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, हम लिखेंगे तो 2/4 लिखेंगे। 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी 1/2 जो दिया हुआ है यह जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। अब आपको इसमें करना क्या है, 2 cos 3 थीटा दिया है बराबर 1, तो थीटा का मान कितना होगा। हम यहाँ पर तीनों ऑप्शन रखकर जो है चेक करेंगे कौन सा आएगा वही जो है आंसर होगा। 10 अगर जो हम रखेंगे थीटा की जगह तो फिर 10 या 30 हो जाएगा, यानी cos 30 का मान कितना होता है √3/2। 3 से 3 कट 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा, लेकिन वैल्यू एक आ रही, गलत हो गया। कैसे, देखो ऐसे हमको करना है 2 cos, यानी कि हमको यहाँ पर थीटा की जगह 10 रखना, तो 10 या 30 हो जाएगा, यानी cos 30 डिग्री। इसका मान निकालेंगे तो 2 गुणे cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 यानी √3 आ गया, गलत हो गया क्योंकि √3 नहीं 1 आना चाहिए। फिर हम अगला 20 रखेंगे तो 2 cos 30 की 20 की गुणा 3 से 20 या 60 हो जाएगा। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गए यानी 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि आंसर जो 20 डिग्री है वही सही है, क्योंकि थीटा का मान 20 डिग्री है। तो हमारा ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, हमको x की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर दोनों इक्वल में दिए हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आप देखोगे cos 60 से cos 60 जो है काट सकते हो क्योंकि दोनों बराबर में हैं। यहाँ पर x दिया है तो हम x लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे, tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिख लेंगे, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। 1 से भाग करेंगे तो इतना ही रहेगा, यानी √3/2। ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इसको आपको सवाल नंबर 1 के जैसा जो है बिल्कुल सेम टू सेम सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है लिखकर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये दिया हुआ है और इसका स्क्वायर है। तो आपको इसकी वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यु जो है क्या होगी। तो हमको सबसे पहले करना क्या है, इसका cosec थीटा को हमको बदल लेना है। cosec थीटा को हम किस में बदलेंगे, 1 लिखेंगे sin थीटा में। cosec थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा, माइनस लगाएंगे cot थीटा की वैल्यू क्या होती है cos थीटा बटे sin थीटा होता है, इसको हम लिख लेंगे बिल्कुल सेम टू सेम और ब्रैकेट बंद कर देंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर sin एक जैसा है तो sin नीचे लिख लेंगे sin थीटा और पूरे के ऊपर जो है 1 माइनस cos थीटा और इसका जो है होल आर स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, हम जो है दोनों का स्क्वायर दोनों को कर देंगे, 1 माइनस cos थीटा, इसका होल आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का ये थीटा दिया हुआ है, नीचे वाले का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, इसको अगर हम लिखेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये जो है फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, और ऊपर वाला बिल्कुल हमको सेम टू सेम लिख देना है और स्क्वायर लगा देना है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी, a माइनस बी नीचे वाले में लगाएंगे तो लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल आर स्क्वायर और बटे में क्या लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा लिख लेंगे। यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 1 माइनस cos थीटा और पूरे के बटे में 1 प्लस cos थीटा, यानी कि यहाँ पर जो है 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। ऑप्शन संख्या ए जो है 15 का 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा सही है। 15 का क्वेश्चन नंबर
जो दिया था उसका आंसर ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है जिसमें साइन ए बराबर 3/5 तो कास ए का मान ज्ञात करना है। आपको इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कास ए का मान निकालना है और क्वेश्चन नंबर 16 लिखकर जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान कितना होगा। तो हमको यहाँ पर सेक थीटा बराबर 2 किसका मान होता है, तो सेक में जो है सेक 60 का मान जो होता है वह जो है 2 के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेक 60 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 हमको लाना, तो सेक 60 का मान ही कितना होता है, 2 होता है, यानी 60 डिग्री। ऑप्शन संख्या सी जो है 17 का सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। यह जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें जो है सॉल्व करना है कि यह जो है कैसे सॉल्व होगा और आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा दिया है। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची की मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पर जो है वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले साइन थीटा की 1 से करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा एकम साइन थीटा हो जाएगा, माइनस लगाएंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा। अब हमको फिर से यहाँ पर बीच में प्लस दिया तो प्लस लगाएंगे, साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा और फिर प्लस लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन थीटा की कास थीटा से तो साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा। नीचे अगर जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कास थीटा से साइन थीटा इंटू कास थीटा कट जाएगा। यहाँ पर कितना, एक से एक कितने हो जाएंगे, 2 साइन थीटा हो जाएंगे। नीचे जो है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले ऊपर वाले 1 से 1 कट जाएगा, यानी नीचे कितना बच जाएगा, 2 और 1 बटे साइन थीटा का मतलब कॉसेक थीटा होता है। यानी ऑप्शन संख्या यहाँ पर, एक मिनट, कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा यानी 2 कॉसेक थीटा जो है ऑप्शन संख्या बी जो है 18 का यहाँ पर सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया हुआ है कि 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, इसको जो है सॉल्व कैसे करना। तो हमको इसका जो है कॉन्जुगेट लेना है, यानी इसका जो कॉन्जुगेट होता है नीचे वाले के अपोजिट होता है। नीचे प्लस दिया है तो हम 1 माइनस कास थीटा से ऊपर नीचे जो है गुणा करवाएंगे। अगर यहाँ माइनस देता तो हम प्लस से गुणा करवाते। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा तो होल आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बटे में लिखेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको लिख लेंगे तो 1 माइनस कास का होल आर स्क्वायर हो जाएगा और बटे में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस पर जो है अंडर रूट लगा हुआ है तो हम अंडर रूट लगा लेते हैं दोनों पर। यहाँ पर अंडर रूट का स्क्वायर से कट जाएगा तो यानी 1 माइनस कास थीटा और बटे में साइन थीटा हो जाएगा। अगर इसकी है वैल्यू को बदलना चाहे तो क्या हो सकता है, 1 बटे साइन थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा लिखते हैं। फिर माइनस लगाएंगे कास थीटा बटे साइन थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते हैं। यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर 19 का जो है सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कास 40 प्लस थीटा माइनस साइन 50 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर 1 के वैल्यू को बदल लेंगे और बाकी हमारा आंसर जो है सेम टू सेम हो जाएगा। फर्स्ट को हम बदलेंगे, लिखेंगे कास 90 माइनस 40 प्लस थीटा। इसको अभी हम ब्रैकेट में रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और आगे की वैल्यू जो है ये 50 माइनस थीटा जो था सेम लिख लेंगे। यहाँ पर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन लिखेंगे। 90 से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस से खोलेंगे ब्रैकेट तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 90 से 40 घटाएंगे तो 50 माइनस थीटा और दूसरा फिर से साइन 50 माइनस थीटा जो है सेम टू सेम दिया है तो ये दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऑप्शन संख्या 20 का जो है बी सही है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो इनकी दोनों की वैल्यू रखकर आपको गुणा करवाना है, स्क्वायर करना है और फिर घटा देना है, बस आंसर हमारा हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 30 का 1/2 होता है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 और यहाँ पर 1/4, 3 से 1 निकल जाएगा, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 22, tan थीटा बराबर 2ab दिया हुआ है। इस सवाल को हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो है इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो है हल करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब दिया है 2ab और आधार दिया हुआ है a² माइनस b²। तो हमको लगाना है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब कितना दिया है 2ab दिया हुआ है, इसका हम स्क्वायर करेंगे और प्लस लगाएंगे, a² माइनस b² का हम फिर से स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर बाहर वाला दे दिया है। अब हमको जो है 2ab का स्क्वायर खोलेंगे तो 4a² b² हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, इसका a माइनस बी का होल आर स्क्वायर करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a की पावर 2 b की पावर 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस, यहाँ पर देखो 4a² b से 2a² b घटाएंगे तो प्लस का 2a² b² हो जाएगा। k का इस अंडर रूट जो स्क्वायर था हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा और ये फार्मूला होता है a² प्लस b² का स्क्वायर का। अब अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से 2 की पावर से, तो a² प्लस b² यानी कर्ण बराबर आ जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे, a² प्लस b², ये कर्ण की जो है वैल्यू आ गई। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर चाहिए कास थीटा, तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण a² माइनस b² बटे में कितना a² प्लस b² हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन संख्या कौन सा सही है, ऑप्शन संख्या बी जो है क्वेश्चन संख्या 22 का जो है सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको फिर से वही करना है, वैल्यू को बदलना है। देखो tan 5 डिग्री दिया है, अगर हम इसको बदलें तो क्या होगा यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे tan 5 को लिखेंगे 90 से कितना घटाएं, जो 5 बच जाएगा यानी 85 घटाएंगे। फिर दूसरे को बदलेंगे tan 25, यानी फिर लिखेंगे tan 90 से कितना घटाएं, जो 85 बच जाए यानी 25 बच जाएगा तो 65 घटाएंगे। फिर तीनों को हमको बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना है, tan 30 डिग्री और दूसरे को हम लिखेंगे tan 65 डिग्री और इंटू tan जो है 85 डिग्री लिख देंगे। बराबर कितना आएगा ये सॉल्व करते हैं। tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा होता है, यानी cot 85 डिग्री। फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर cot 65 डिग्री इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 लिख लेंगे। फिर tan 65 को हम ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेंगे, tan 65 डिग्री और इंटू फिर से लगाएंगे और tan 85 डिग्री लिख लेंगे। ये cot 85 और ये cot 65 को बदलेंगे तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा यानी tan 85 डिग्री हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो फिर से 1/tan 65 डिग्री हो जाएगा इंटू 1/√3 और इंटू tan 65 डिग्री और इंटू tan 85 डिग्री। tan 65 से tan 65 कट जाएगा, tan 85 से tan 85 कट जाएगा, 1/√3 यानी ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर जो है सही है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दिए होते क्वेश्चन नंबर 24 के जैसे, उनको हमको क्या करना है, ये 3 तक वैल्यू बदलनी है बैक से। इसका मतलब है फिर दिया tan 4 पर tan 5 tan 6 tan 7 ऐसे दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर करना क्या है कि सबकी वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम लिखेंगे और सारे जो है बैक से कट जाएंगे। 3 हम
आगे से दिखा रहे हैं तो 3 हम पीछे से दिखा लेंगे। कितना कितना दिखा लेंगे, यानी कि tan जो है 89 दिखाए हैं तो ये जो है 1 से कट जाएगा, फिर tan 88, फिर tan 87, सारे कट जाएंगे, 1 बच जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या बी जो है 24 का यहाँ पर जो है सही होगा। हमको करना बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू दी थी tan 30 की तो वो जो है लिख दिया गया। मान लेते अगर नहीं दिया गया है यहाँ पर तो ये हम नहीं लिखते और सबसे ऐसे ही सेम टू सेम कट जाते, बस आंसर 1 बच जाता। यानी ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर 24 का सही है। क्वेश्चन क्या है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और डॉट डॉट दिया है tan 89 डिग्री, तो इसका मतलब यही है। तो हमको केवल यहाँ पर ये वैल्यू नहीं मान लेते दिया हुआ, बाकी सेम दिया है, ऐसे हम लगाएंगे और इसको लगाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करोगे एस। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है cos 1, cos 2, cos 3, फिर वैसे ही cos 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो 25 दिया है यहाँ पर 90 डिग्री दिया है। इसका मतलब क्या, cos 90 की जो वैल्यू होती है वह जो है 0 होती है। इस कारण आंसर तो वैसे काट काट कर जो है 1 ही आएगा, लेकिन 1 की गुणा जब 0 से करवा देंगे तो सब कुछ पूरा मैटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। हम क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम लगाएंगे। यहाँ पर cos 90 की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया हुआ है कि यहाँ पर cosec a बराबर है sec a के a, तो कोण a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो cosec a में जो है बराबर होती है। तो आप जो है आपको याद रखना है कि साइन और cos में जो है 45 की बराबर होती है, वैसे cosec और sec में भी 45 की बराबर होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है, साइन और cos एक दूसरे के विपरीत हैं। अगला है 27 नंबर दिया है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ पर स्क्वायर अगर हम हटा दें तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि 1/√2। और cos थीटा में 1/√2 किसका मान होता है, cos 60 का होता है, यानी 60 डिग्री का। 1 मिनट, cos 45 का मान जो है √2 होता है। कितना होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, यानी कि यहाँ पर भी 45 लिखना है। तो हम साइन स्क्वायर 45 लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 45 का मान √2 होता है, इसका स्क्वायर लगाएंगे यानी 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी जो है क्वेश्चन नंबर 27 का सही है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 28, 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अगर आपको साइन कास टैन सबकी वैल्यू को पता है तो आप इसका आंसर गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी दिया गया है कर कमेंट बॉक्स में इसे क्वेश्चन नंबर 28 लिखकर जो है कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। तो यहाँ पर जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 का आंसर तो सी आ जाएगा, यानी 0। कैसे है, इसको हम अगर बदलेंगे तो लिखेंगे cos 67 को हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 90 माइनस 23 लिखेंगे और बिल्कुल जो है सेम वैसे ही उतार देंगे साइन स्क्वायर 23 डिग्री। यहाँ पर जो है हम cos स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस फिर से साइन स्क्वायर 23 डिग्री लिखा हुआ है, इससे ये कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला है किसी त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री है और tan A बराबर 1/√3। tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का, यानी A की वैल्यू 30 डिग्री दी है। जैसे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारा त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें A कह रहा है 30 डिग्री, यानी A की वैल्यू 30 डिग्री है और ये जो दिया हुआ है यानी कि 90 डिग्री है, C वाला कोण 90 डिग्री है। और तो B कितना होगा, B चाहिए तो 90 और 30 120 होता है। 120 को हम 180 डिग्री से घटा लेंगे, 60 डिग्री बच जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। B की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब हमको इस वाले फार्मूले में मान रखना है। साइन A दिया है तो साइन लिखेंगे A की जगह पर 30 डिग्री, क्योंकि साइन A का मान 30 आ रहा है। फिर दिया हुआ है cos B, यानी गुणा लगाएंगे तो लिखेंगे cos 60 डिग्री। फिर प्लस लगाएंगे cos A दिया हुआ है तो A का मान 30 डिग्री है। फिर साइन B दिया है तो साइन B का मान 60 डिग्री रख लेंगे। साइन 30 का मान 1/2 गुणे cos 60 का मान 1/2। cos 30 का मान कितना होता है √3/2
और साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। 1 की गुणा 1 से तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस √3 की 3 से तो 3/4, तो 3 और 1 ऊपर जोड़ देंगे 4/4 यानी 4 एकम 4 हो जाएगा। ऑप्शन 1 जिसमें होगा वही सही है, यानी क्वेश्चन संख्या 30 का जो है सी यहाँ पर जो है सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया हुआ है, साइन ए बराबर कास ए के है, यानी ए का मान 45 डिग्री के बराबर है। ए का मान किसके बराबर है, क्योंकि कास और साइन में 45 के मान बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन संख्या सी जो है 31 का सही है। अगला दिया है ए बराबर 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर ए की जगह पर 30 लिखना है, तो हमारा हो क्या जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पर 30 लिखना है, यहाँ पर भी 30, तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 जो होता है उसका मान 1/√3 और इसका स्क्वायर लगा लेंगे। नीचे लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर ए दिया है, यानी cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान जो है √3 होता है, तो यहाँ पर हम √3 जो है लिख लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। 1/1/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। 1 + √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, 4/3 और पूरे के बटे 4, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये दर्जा जो है पलट जाएगा, यानी 4/3 गुणे 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन संख्या डी जो है क्वेश्चन नंबर 32 का सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 18 डिग्री कास स्क्वायर 72 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान बिल्कुल सेम टू सेम अभी जो है हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें जो है बिल्कुल ऐसी ही वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 29, तो इसको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा जो है सॉल्व करना है, और आपका आंसर जितना आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, कास ए बराबर 7/25, यानी आपको यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है लगाना है, यानी 7/25 हो जाएगा। आपको लंब की वैल्यू पता करने के बाद tan ए क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ जो भी आएगा वो यहाँ पर रखोगे, जो भी वैल्यू आएगी क्वेश्चन मार्क बटे 7 यानी जितना होगा, फिर प्लस लगाओगे, उल्टा करोगे, यानी कि आधार बटे लंब 7 बटे जितना होगा वो लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे और आंसर आएगा। जो भी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का उसे आपको कमेंट करना है। तो यह जो है बहुविकल्पी प्रश्न थे त्रिकोणमिति के, जो आपके बोर्ड की एग्जाम से के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और वो क्वेश्चन हमने करवाए जिसे आपके बोर्ड परीक्षा में जो है पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हो, और उसका सॉल्यूशन जो है अगले वीडियो में दिया जाएगा।